भारत बन रहा है केजीएफ का रॉकी भाई। जिस प्रकार गरुणा के चले आ रहे एम्पायर के सोने की कोलार खदान को रॉकी भाई ने अकेले ही खत्म करके अपना साम्राज्य बनाता है, आज भारत भी केजीएफ का रॉकी भाई बनने जा रहा है। बरसों से चले आ रहे गूगल की बादशाहत को खत्म करने के लिए मैदान में अकेला भारत उतर चुका है। भारत ने भी बनाई दुनिया की सबसे एडवांस आईटी टेक्नोलॉजी गूगल के बढ़ते दादागिरी को खत्म करेगा। भारत अब भारतीय कंपनियों को अपने ऐप को लॉन्च करने के लिए लाखों की कमीशन नहीं देनी पड़ेगी। भारत ने इतिहास में पहली बार लगाया गूगल के मोनोपोली पर ब्रेक। अमेरिका मुंह के बल गिरा धानाम से। दोस्तों, जब से भारत में मेक इन इंडिया का आविष्कार हुआ है, तब से आम जनता से लेकर बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों ने भारत में ऐसी नई टेक्नोलॉजी विकसित की है जिससे विदेशी कंपनियों पर भारत की निर्भरता कम हो रही है। चाहे वो स्पेस सेक्टर हो या एनर्जी सेक्टर हो या फिर आईटी सेक्टर हो। इससे भी बड़ा भारत ने आईटी सेक्टर नेपाल जमाया है, जिसे देख पूरी दुनिया में अमेरिका की हुकूमत का ताज खतरे में पड़ा हुआ है। पिछले 2 दशकों में भी दुनिया में गूगल से किसी भी आईटी कंपनी ने सर नहीं उठा पाया है, लेकिन भारत ने गूगल को भी अब वर्ल्ड मार्केट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भारत का सबसे पहला स्टार्ट गूगल को वर्ल्ड मार्केट में पछाड़ना है और फिर ये कंपनी ग्लोबल मार्केट में गूगल और एप्पल को टक्कर देने के लिए आगे बढ़ रही है, जिसके कारण गूगल को अब अपनी हुकूमत खोने का डर लग रहा है। लेकिन भारत ने इस आईटी सेक्टर में ऐसा क्या बना दिया जिससे हर तरफ भारत ही भारत का नाम हो रहा है। दोस्तों, जानने से पहले अगर आप सच्चे भारतीय हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दे। दोस्तों, इंटरनेट पर किसी मैटर को सर्च करने के लिए हम गूगल का सहारा लेते हैं। पिछले कई वर्षों से गूगल इतना पावरफुल हो गया है जिसके माध्यम से हमें कोई देश दुनिया की खबर भी चंद सेकंड में मिल जाता है। इसके अलावा एंड्रॉयड फोन में कोई भी ऐप डाउनलोड करना है, यूज करना है तो हमें गूगल प्ले स्टोर पर ही जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप अवेलेबल होते हैं और वहीं से हम उनमें से जरूरतमंद ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करके ये डाउनलोड करके प्रयोग करते हैं। जैसे इंसान का शरीर चलने पर दिल का धड़कन चलता है, ठीक वैसे एंड्रॉयड फोन चलने के लिए प्ले स्टोर का होना जरूरी होता है। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर गूगल एंड्रॉयड फोन बनाने वाले कंपनी से अपनी मोनोपोली बनाकर रखी हुई है। आप आज के समय में कोई भी एंड्रॉयड फोन खरीदते हैं तो उसने गूगल प्ले स्टोर ऑलरेडी इनबिल्ड होता है। इसके लिए गूगल उन कंपनियों से मोटा कमीशन लेता है। अगर वही कोई कंपनी किसी ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड करता है तो गूगल उससे भी कमीशन लेती है। लेकिन अब भारत की इस आईटी कंपनी ने इन एंड्रॉयड कंपनियों और ऐप डेवलपर को एक नई उम्मीद दिखाई है। अगर इस कंपनी की पहल सफल हुई तो देश में गूगल की दादागिरी खत्म हो जाएगी और देश की 140 करोड़ जनता को इस विदेशी कंपनी पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। आपने सुना, इस एंड्रॉयड कंपनी के मार्केट में पूरी दुनिया में गूगल अकेला ही खिलाड़ी है, इसलिए उन कंपनी और डेवलपर को अपनी टर्म एंड कंडीशन पर चलाता है, या यूं कहें गूगल अपनी उंगलियों पर इन कंपनियों को अपने हिसाब से चलाता है। लेकिन अब इस मनमानी गूगल को भारत टक्कर देने के लिए आ चुका है। भारत की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी फोन पे ने अपने नए इंडस ऐप स्टोर को लॉन्च कर दिया है। इसमें गूगल के प्ले स्टोर की मोनोपोली खत्म करने की ताकत है। आप में से बहुत लोग होंगे जो पहले से फोन पे यूज करते हैं, जो एक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है जिसके जरिए हम यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं और अब इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। पिछले कई सालों से विदेशी कंपनियों के दबाव में पेटीएम पूरी तरह से डूब गया, लेकिन फोन पर अभी भी ग्रो कर रहा है। फोन पे ने पहले से ही डिजिटल पेमेंट में गूगल पे को टक्कर दी है और अब बारी है। एंड्रॉयड ऐप्स गूगल प्ले स्टोर को मात देने के लिए फोन पर नहीं पूरी तैयारी कर ली है। इंडस ऐप स्टोर बनाने से पहले फोन पे को 3 साल से अधिक समय लगा है और अब इंडस ऐप स्टोर को डेवलप करके एंड्रॉयड फोन और ऐप डेवलपर को बेहतरीन तोहफा दिया है। इंडियन ऐप स्टोर पर अपनी पकड़ बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल फ्री रखा है। यहाँ पर डेवलपर्स को ऐप लॉन्च करने के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, ना तो आपकी प्रीमियम्स में जो कमाई होगी उसने कोई कमीशन देनी पड़ेगी। देखिए, गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन की कमाई का 50 से 40% कमीशन गूगल को देना होता था। आपका जो भी पेमेंट होता था वह सीधी गूगल के पास जाता है और उसमें से गूगल अपना कमीशन काटकर जो बचता था वह डेवलपर्स को दे देता था। लेकिन इंडस ऐप्स में ऐप्स और गेम बनाने वाले डेवलपर्स को थर्ड पार्टी या क्रेडिट कार्ड से करने तक की परमिशन दी थी। साथ ही ऐप्स डेवलपर्स से 0 कमीशन लेने वाला है। इंडस ऐप्स स्टोर वापस के लिए एकदम फ्री है और वहीं यूजर्स की बात करें तो 100% यूजर फ्रेंडली बनाया गया है और इसमें 12 भाषाओं को शामिल किया गया है, क्योंकि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती
तो वह अपनी भाषा में इंडस एप्स स्टोर को चला सकता है और अपनी भाषा में डाउनलोड कर सकता है। इस एप्स को में 45 से अधिक कैटेगरी 2 लाख से अधिक एप्स और गेम अपलोड कर चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह ऐप ऐसी वैसी नहीं है। यह इतनी पावरफुल है कि इसमें भारत के कई जाने मानी बड़ी हस्तियां खुद को इस ऐप पर रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। इसमें MPL टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्लिंकिट डिजीलॉकर, मेप बाय ड्रिप ड्रीम 11 कोटक, महिंद्रा बैंक मैप इंडिया जैसे तमाम भारतीय बड़े बड़े ऐप पहले से रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। अब आपका सोचना होगा कि इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करें। तो इस एप्लीकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी जीवन में उसका आनंद ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन की एक और खास बात है जो यूजर के पास ईमेल आईडी नहीं है, उनके मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन का परमिशन देता है। इसके अलावा यूजर्स को एप्स स्टोरेज को मैनेज करने में भी मददगार होगा। इंडस एप्लीकेशन में यूजर्स के सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। आपको OTP पर आधारित लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा और जब भी यूजर्स लॉगिन करेंगे तो उनके मोबाइल पर हो वेरिफिकेशन OTP आएगी। पिन डालने के बाद ही इंडस एप्लीकेशन में लॉगिन हो पाएगा। बताया जा रहा है कि गूगल प्ले स्टोर को टक्कर देने के लिए इंडस एप स्टोर को काफी लंबा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर भारत के 95% मार्केट पर राज करता है और 5% मोबाइल कंपनियों के ही एप्स है जो बाद में फेल हो गए थे। लेकिन इंडस एप्स स्टोर नियर गली 10 साल के अंदर गूगल प्ले स्टोर की बादशाहत को खत्म करने का एक सटीक प्लान बनाया है। इसके लिए कंपनी ने सैमसंग, रियलमी, वीवो, ओप्पो और MI जैसी कंपनी डील करेगी, जो पहले से इनके एंड्रॉइड फोन में इंडस एप्स स्टोर इनबिल्ड होगा ताकि यूजर्स को इसके वेबसाइट से डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े। आपको बता दें कि इंडस एप्स स्टोर ने नोकिया लावा कंपनी से डील फाइनल कर चुकी है। अगर आप नोकिया और लावा एंड्रॉइड फोन खरीदते हैं तो उसमें इंडस एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल मिलेगा, जो एक स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब कंपनी अपने डेवलपर्स से भी डील करेगी क्योंकि वह भी इंडस एप्स स्टोर का प्रमोशन करें, क्योंकि फोन पे का मकसद सिर्फ कमीशन लेना ही नहीं है। क्योंकि जब डेवलपर्स के माध्यम से यूजर्स इंडस ऐप स्टोर को डाउनलोड करेंगे तो उनकी भारी मात्रा में प्रमोशन होगा। और अब कंपनी भी भारतीय यूजर से अपील करेगी कि इंडस एप्स स्टोर को डाउनलोड करें और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें। और यहां जब डेवलपर्स का फायदा होगा तो यूजर्स को अपनी प्रीमियम में भी भारी डिस्काउंट देंगे। आपको बता दें कि इस ऐप को लॉन्च होते ही 10 लाख यूजर से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं और हर रोज हजारों भारतीय इस ऐप जुड़ रहे हैं। और इससे गूगल कंपनी को ज्यादा झटका लग रहा है और उसका टेंशन भी बढ़ रहा है। हालांकि एप्पल कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वह अपने आईफोन मोबाइल में अपने ऐप्स स्टोर को छोड़कर किसी दूसरे ऐप्स स्टोर इंस्टॉल करने की परमिशन नहीं देता है। और आपको बता दें कि इंडस एप्स की तरह ही भारत में IT सेक्टर में बहुत सारे टूल्स आने वाले हैं जो विदेशी IT कंपनियों को भारत से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। इस ऐप के ऊपर TCS, विप्रो, HCL, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसी दिग्गज IT कंपनियां काम कर रही हैं। और नई टेक्नोलॉजी में AI को भी शामिल किया जा रहा है, यानी आने वाले 10 साल में IT इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजिंग का तरह होने वाले हैं और भारत में विदेशी IT कंपनी की दादागिरी खत्म होने वाली है। हालांकि इसमें हम भारतीयों का सहयोग की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि जब हम इन भारतीय टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे तभी उनकी ग्रोथ होगी और विदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम होगा। तो दोस्तों, आपको भी मेक इन इंडिया कंपनी पर भरोसा है तो भारतीय टेक्नोलॉजी को अपनाएं और विदेशी कंपनियों को भगाने में सहयोग करें। और अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके बहुत काम आएंगे।